नमस्कार, मैं रवि किशन आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में। हमारी दिनचर्या में परिवार के साथ साथ कुछ बाहर के लोगों का भी दखल होता है, जैसे कि सब्जी वाला। इनकी जरूरत हमें हर रोज होती है। आइए देखते हैं ऐसे ही एक सब्जी वाले की कहानी जो सारे मोहल्ले का पसंदीदा है। उसकी सब्जियां महंगी होने के बावजूद भी सारे लोग उससे क्यों सब्जियां लेते हैं, पता लगाते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी ले लो, मस्त मस्त पालक। सब्जी सब्जी, अरे लाल लाल सब्जी ले लो, लाल लाल टमाटर। बड़ी खूबसूरत लग रही है भाभी। अरे आइए ना, बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया। आपको देख के लगता है कि हमारे तो भाग खुल गए। अरे लीजिए ना, क्या क्या लेंगी भाभी आप? वैसे सच कहूं तो भाभी आपको देखकर दिल खुश हो गया। अरे आप पहली ग्राहक जो है मेरी, और आपके हाथ से बोनी हो जाए तो दिन भर ग्राहकों की भरमार रहेगी। वैसे भाभी एक बात बताएं, आप भले सब्जी लो या मत लो, लेकिन अपने हाथ से बोनी जरूर करा दो, भले ही चाहे धनिया मिर्ची ले लो। अरे दो, ये लो आप मिर्ची धनिया लो, ये लीजिए। कितना हुआ भैया? अरे जो आपका दिल करे दे दीजिए। ये लो। थैंक यू। सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो, सब्जी। भाभी हरी हरी सब्जियां ले लो। क्या बात भाभी, सब्जियां बाहर से मंगाने लगे हो क्या? तुम इतनी महंगी भी तो देते हो। अरे माँ कसम, आज के बाद अगर आपसे मोल भाव कर लूं तो आप चाहे तो सारी सब्जियां ले जाइए। ऐसे ही? क्यों, कहीं से चुरा कर लाते हो क्या? खरीद कर ही लाते हो ना। हाँ हाँ, लेकिन सबके साथ मोल भाव थोड़ा ही किया जाता है। आप एक दिन मुझे अपने घर बुलाकर अपने हाथ की चाय पिला देंगी, मैं तो उसी में धन्य हो जाऊंगा। ये कैसे दे रहे हो? ये 50 रुपए किलो। इसे दे दो। अरे भाभी, भाभी वैसे एक बात बताएं, गांव में हमारी एक भाभी है, बिल्कुल आपके जैसी है। बहुत प्यार करते हैं उनसे, और आपको देखते हैं तो उनके जैसा महसूस होता है और अच्छा महसूस होता है। ये लीजिए भाभी। इतनी हिम्मत, तुमने हमें हाथ लगाया? हाँ, इतनी हिम्मत, तूने गलती से हाथ लगा दिया, जानबूझ के थोड़ा ही छोड़ूंगा। नहीं। अरे अरे भाभी, जान से मार दूंगी। भाभी छोड़िए ना, भाभी छोड़ दीजिए। क्या छोटे मोटे लोगों के मुंह लग रहे हैं यहाँ? और तुम लोग वीडियो क्या बना रहे हो? हटो यहाँ से, हटो, निकलो यहाँ से। अरे छोड़िए भाभी, आप अपना बताइए क्या चल रहा है आजकल। और नवीन भाई साहब? वो लखनऊ मंत्रालय में है, 15 दिन में एक ही बार घर आ पाते हैं। और मैं आसपास की झोपड़पट्टी की महिलाओं और लड़कियों को सिलाई सिखाती हूँ ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके।
वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आप बताइए गुड्डी कैसी है और चाचा जी कैसे हैं? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छी है। अब भाभी आप तो जानते हैं कि मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, 15 दिन से ज़्यादा की छुट्टी मुझे मिल नहीं पाती। अब बाबूजी दोनों आँख से अंधे हैं, या उनकी देखभाल करने वाली सिर्फ गुड्डी ही है। तो आप दिल्ली कब जा रहे हैं? कल ही निकल रहा हूँ भाभी। यही कहने आया था कि गुड्डी और बाबूजी का ख्याल रखिएगा, हो सके तो कभी कदार मिल आइएगा, क्योंकि अब गुड्डी आप जितनी समझदार तो है नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल चिंता मत करिए। और हमारे पास एक दूसरे का नंबर तो है ही, फोन पे बात कर लिया करेंगे। ठीक है भाभी। गुड्डी से कहिएगा कि किसी भी बात की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेगी। हाँ जरूर भाभी, कह दूंगा। चलिए नमस्ते भाभी, मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल, नमस्ते। अरे बाबूजी, आप आ गए? हाँ बहू, बहू बहुत जोर की भूख लग रही है, मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ जाओ। बाबूजी, अभी खाना नहीं बना है, खाना बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। खाना बना नहीं है? तुम कर क्या रही थी बहू? तुम्हारे तो आज का रंग ढंग ही समझ में नहीं आ रहा। जब प्रभुनाथ यहाँ है तब ये हाल है, वो चला जाएगा तब तो लगता है तुम मुझे भूखे ही रखोगी। प्रभुनाथ कहाँ है वो? बुलाओ उसे। वो सुप्रिया दीदी से मिलने गए हैं। बाबूजी नाश्ता कीजिए, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबी ले आया हूँ। अच्छा किया बेटा, खाने के लिए लेकर आ गया, मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। हाँ, पता नहीं बहू ने तो आज मुझे भूखा रखने का ही मन बना लिया था। बाबूजी, खाना बन ही रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा बस। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अब तक खाना बना क्यों नहीं है? अच्छा है ना? क्या हुआ? इतनी उदास क्यों तुम? बाबूजी का रवैया देख रहे हैं आप? आपके जाने के बाद पता नहीं कैसे संभालूंगी मैं उन्हें, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे वो मेरे पिताजी हैं, संभालना तो पड़ेगा ना। मैं अकेले बाबूजी को नहीं संभाल सकती। आप उन्हें 4 बात बोल देते हैं तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, मैं जरा सा कुछ बोल देती हूँ तो बस चीखने चिल्लाने लगते हैं, और जिसे कोई रोक नहीं सकता। देखो, वो जो कहते हैं उसे मान लिया करो, ठीक? उनको खुश रखने की कोशिश करो। अगर वो खुश रहेंगे तो अनाप शनाप नहीं बोलेंगे। कोशिश करती तो हूँ, लेकिन खाने में जरा सा भी लेट हो जाए तो बस शुरू हो जाते हैं। मुझे बस आपके साथ चलना है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो यहाँ बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा? और वहाँ मैं बहुत छोटे से किराए के घर में रहता हूँ। तो क्या हुआ, मैं छोटे से घर में भी रह लूंगी आपके साथ, पर मुझे आपके साथ चलना है। अगर बाबूजी ना होते तो तुम मेरे साथ जरूर जाती। अब ऐसे बाबूजी को तो अकेला छोड़ नहीं सकते ना, समझौता तो करना ही पड़ता है। हो, आप बाबूजी को भी साथ ले चलिए, और फिर हम ये घर किराए में दे देंगे, और वहाँ आप कोई अच्छा सा घर किराए पे ले लीजिएगा। क्या सलाह पे सलाह दे रही हो तुम?
देखो तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, दिल्ली के घर में बहुत ज्यादा किराया है। और ज्यादा ना तुम दूर की सोचो मत। मेरे जाने के बाद बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना, समझी? जब दोबारा आऊंगा तो सोचूंगा। प्रणाम भाई। खुश रहो बेटा, अपना ख्याल रखना। और बहू को तुमने समझा दिया है ना? करती तो मनमानी है, लेकिन कभी कभी मेरी भी सुन लिया करे। जी बाबूजी। अच्छा बेटा। क्या कह रहे हैं बाबूजी? ऐसा कुछ दोबारा सुनने को ना मिले, ठीक है? बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना और फोन करती रहना। अगर मैं फोन ना उठाऊं तो मैसेज कर देना। ताजी हरी सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। ओ सब्जी वाले भाई, इधर आना। हाँ चाचा। हाँ चाचा, बोलो। कौन कौन सी सब्जियां हैं भाई? अरे सब सब्जियां हैं, देख लीजिए। अरे देख ही नहीं सकता ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अच्छा बेटा, तुम यहाँ हर रोज सब्जियां लेकर आते हो ना? तो एक काम करना, हमारे घर भी हर रोज सब्जियां पहुंचा देना। वो दरअसल कि हमारे यहाँ से बाजार जाने वाला कोई नहीं। अब चाचा कहाँ इतना समय है मेरे पास कि आपके घर सब्जियां लेता आऊंगा? कोई बात नहीं बेटे, वो असल में बाजार जाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। अरे बाबूजी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं बाजार जाकर सब्जी ले आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, ये अपना सब्जी वाला है ना। अरे पूरे मोहल्ले के लोग इसी से सब्जियां लेते हैं और इसकी सब्जियां ताजी भी होती है। हाँ चाचा, मैं सब्जियां तो ताजी लेकर आता हूँ, लेकिन अब किसी को सब्जियों की परख ही ना हो तो भला मैं क्या करूँ? परेशान होने की जरूरत नहीं है चाचा। मैं ठेला निकालूं या ना निकालूं, लेकिन आपके घर रोज सब्जियां पहुंच जाएंगी। आइए भाभी जी, ले लीजिए, क्या लेना आपको? इतना नहीं चाहिए। अरे भाभी क्यों परेशान हो रही हो? मैं कौन सा पैसे ले रहा हूँ, ये लीजिए। अच्छा अच्छा, तुम रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अच्छा चाचा, आपके बेटे करते क्या है? कहाँ है वो? वो दिल्ली में एक बड़ी सी कंपनी में काम करता है। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। नमस्कार। अच्छा बेटा। अरे अरे रुकिए, पैसे तो लेते जाइए। अरे भाभी, कल भी तो सब्जी लेकर आना है, कल ले लूंगा। आया भाई आया। कौन है? अरे चाचा, मैं सब्जी वाला। वो आपने कहा था ना सब्जी लाने के लिए, बस वही लेकर आया हूँ। अरे बहुत अच्छी सेंट लगा रखी है तुमने। बहुत
अच्छी खुशबू आ रही है। बैठो बैठो, बस ऐसे ही। आज पैसे लेकर ही जाना। अरे बहू, सब्जी वाला आया है, पैसे लाकर इसे दे दो। अरे अरे चाचा, कहाँ भाभी को परेशान कर रहे हो? मैं बाद में आऊंगा तब ले जाऊंगा ना, अभी चलता हूँ। अच्छा बेटा। कितनी खूबसूरत है वो, पर घर में जाकर बात करना ठीक नहीं होगा ना। काश कुछ तो बाहर लेने आती सामान। अरे भाभी, आप इतनी भारी थैली लेकर कहाँ जा रही है? मैंने कहा तो था अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। लाइए, दीजिए मुझे। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। सब्जी के पैसे कितने हुए तुम्हारे? कैसी बात कर रही हैं भाभी आप? यार मेरा घर कहाँ है यहाँ पर? अरे परदेश है मेरे लिए, और परदेश में कोई अगर अपना लगता है उनसे पैसों की बात नहीं की जाती। बड़ी अच्छी बातें कर लेते हो। मेरी बात आपको अच्छी इसलिए लगी क्योंकि भाभी आप खुद बहुत अच्छी हैं। वैसे भाभी, कभी कुछ लाना हो तो मुझे जरूर बताइएगा। सब्जी तो मैं ले ही आऊंगा, साथ में कुछ और सामान अगर चाहिए तो वो भी ले आऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? सुबह के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपको नहीं पता था कि मैं घर में बैठा हूँ, और मुझे भी नहीं पता था कि आप उस हालत में मेरे सामने आ जाएंगे। छोड़ो उस बात को। वैसे भाभी, एक बात कहूँ, आपको देखकर दिल में बस एक ही ख्याल आता है कि भैया आपको छोड़कर जा कैसे सकते हैं। वो भी बड़े शहर दिल्ली में बैठे हैं, उनका तो समय कट रहा है, लेकिन आप कैसे रहती हैं? नौ बज गए, अभी तक नहीं आए बाबूजी। क्या हो गया होगा? कहाँ चले गए थे आप बाबूजी? बहू, कल से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये दवा लाने गया था, वो सूरज रिक्शे वाला है ना, वही लेकर गया था, और उसी ने वापस घर तक पहुंचा भी दिया। आप बैठिए। मुझे कह दिया होता, मैं जाकर ले आती। बहू, अब हर काम के लिए तुम्हारा बाजार जाना जरूरी है क्या? मैंने सब्जी वाले से घर पे सब्जी मंगवाना शुरू किया तो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा। अपने कदमों को घर के अंदर सीमित रखने की आदत डाल लो बहू। बाबूजी, कल से ऐसे ही दौरा पड़ रहा है, सांस लेना भी दुभर हो रहा है। एक गिलास पानी ले आना जल्दी। अगर बाबूजी ना होते तो तुम मेरे साथ जरूर जाती। जल्दी लाना। बहू, मुझे अपने कमरे तक पहुंचा दो, आराम करूंगा।
चचा, भाभी, भाभी, चचा। वो तो उनकी तबीयत खराब है तो आराम कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। हाँ भाभी, मैं आपके लिए मैं कुछ और भी लेकर आया हूँ। ये क्या है? ये ब्यूटी क्रीम। लगता है आजकल आप आईना देखना भूल गई हैं। चेहरे पर छाइयाँ दिखने लगी हैं आपके। अरे पहले मेरे चेहरे पे भी बहुत दिखती थी छाइयाँ। एक बार तो मेरे चेहरे की छाइयाँ देखकर मेरी माँ कहने लगी कि क्या प्यार मोहब्बत के बारे में ज्यादा सोचने लगा है क्या। ऐसे भाभी मुझे लगता है प्यार मोहब्बत के अधूरेपन की वजह से छाइयाँ आती हैं। अब भैया के बिना आप कैसे रहती होंगी, इसका अंदाजा तो मैं लगा ही सकता हूँ। अरे भाभी, फोन दीजिए अपना। आप मेरा नंबर ले लीजिए, कुछ भी जरूरत हो फोन पे बता दीजिएगा। ले लीजिए। क्या सोच रही हैं भाभी आप? ऐसी उदासी और घुटन भरी जिंदगी कैसे जी रही हैं आप? वहां दिल्ली में भैया ने अपनी घुटन मिटाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लिया होगा। मुझे क्या लगता है भाभी कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अब आपकी मर्जी है, इसको हंस के गुजारो या फिर रो के गुजारो। चलता हूं। दिल्ली के घर में बहुत ज्यादा किराया है और ज्यादा ना तुम दूर की सोचो मत। ऐसी उदासी और घुटन भरी जिंदगी कैसे जी रही हैं आप? वहां दिल्ली में भैया ने अपनी घुटन मिटाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लिया होगा। मुझे क्या लगता है भाभी कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अब आपकी मर्जी है, इसको हंस के गुजारो या फिर रो के गुजारो। मैंने उसे यहाँ बुला तो लिया है, पर क्या ये सही है? लेकिन ये भी तो सच है ना कि मैं इसे घुट घुट कर नहीं जी सकती। और उसने ये भी तो ठीक ही कहा था कि उन्होंने भी दिल्ली में कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही लिया होगा। आ गया हूँ। चचा कहाँ है?
उसको स्प्रे पसंद है ना, अब पसंद का ख्याल तो रखना पड़ेगा। क्या बात है, यही तो जिंदगी का मजा है, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। हाँ? अरे दीदी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कहाँ से आ रही हो? बाबूजी के लिए दवाइयाँ लेने गई थी। आजकल हर रोज उनकी तबीयत खराब होने लगी है, लगता है किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब वो दिल्ली से वापस आएंगे। जब भी जाना हो बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। खैर, प्रभुनाथ फोन वगैरह तो करते हैं ना? कहाँ दीदी, आजकल उन्हें काम से फुर्सत ही कहाँ है कि एक फोन ही कर लें। अरे नाराज नहीं होते, वो वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और तुम यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हो। खैर, मैं चलती हूँ, आजकल घर पहुँचने में रात हो जाती है। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। गुड्डी के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। गुड्डी ऐसा कैसे कर सकती है? गुड्डी उस सब्जी वाले के चक्कर में कैसे पड़ सकती है? क्या गुड्डी को इस बात का अंदाजा भी है कि अगर ये बात प्रभुनाथ को पता चली तो उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती है? क्या गुड्डी को कोई समझाने वाला नहीं? मैं गुड्डी को समझाऊंगी। क्या मुझे प्रभुनाथ को फोन करना चाहिए? हेलो जी, मैं सुप्रिया बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते भाभी, आपने इस वक्त कॉल किया? अरे वो मैं लैपटॉप पे काम कर रही थी तो काम करते करते टाइम का पता ही नहीं लगा और गलती से आपको फोन लग गया। अच्छा ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है? अरे वो मैं कह रही थी कि एक अकेली औरत के लिए घर संभालना कितना मुश्किल होता है। वो आज मुझे गुड्डी मिली थी, चाचा जी की दवाई लेके आ रही थी, पर बहुत दुखी थी। आप उसके दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप दिल्ली रहते हैं तो आप उसे साथ लेके जाइए। रही बात किराए की, तो आप यहाँ का घर किराए पर दे सकते हो और
उन पैसों में कुछ और पैसे मिला करके आप दिल्ली में किराए का घर ले सकते हो। पति पत्नी साथ रहते हैं तो गृहस्थी आबाद रहती है। हाँ सही कह रही हैं भाभी। अब गुड्डी ने भी ये बात मुझसे कई बार कही है, लेकिन मैं ही नहीं तय कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी स्टेट एजेंट से बात कर लेती हूँ और आप वहाँ पे कोई किराए का घर देख लो। मैं 2-3 दिन में आपको कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। ठीक, नमस्ते भाभी। नमस्ते। जरूर गुड्डी ने इनसे कुछ अनाप शनाप बोला होगा। इस बार जाऊंगा तो इसको ढंग से समझाऊंगा। दिल्ली में रहने का बहुत शौक चाहा है ना इसको। कौन है यहाँ? कुंदन? तुम कुंदन हो ना? ये उसी इत्र की खुशबू है जो तुमने पहले भी लगाई थी। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम कुंदन ही हो। लेकिन इस वक्त मेरे घर में कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोल। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूं। मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं सूंघ सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। तुम कुंदन ही हो। जवाब दो मेरी बातों का। बोलो। ये दरवाजा कैसे खुला? किसने खोला दरवाजा? कुंदन, कुंदन, बाहर निकल गए क्या? बहू, तुम ये मत समझना कि मैं चुप बैठ जाऊंगा। समाज में इज्जत की परवाह नहीं होती तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। और तुम यह भी नहीं समझना कि प्रभुनाथ को दूसरी लड़की नहीं मिलेगी। मैं लेकर आऊंगा दूसरी बहू। मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो यहां खुद से नहीं आया था, उसे बुलाया गया था। मैं अंधा हूं, लेकिन ना समझ नहीं। आने दो प्रभुनाथ को। अब तो हर एक बात का खुलासा होगा, हर एक बात का फैसला होगा। मैं तुम्हारी सारी काली करतूत प्रभुनाथ को बताऊंगा, सारी काली करतूत बताऊंगा। टाइम हो गया, कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अभी तक? उन्होंने मुझे कल रोका क्यों? मेरे ससुर जी हैं और वो अंधे हैं। बुढ़ा अंधा है लेकिन गूंगा नहीं है। किसी के भी सामने अपनी जुबान खोल सकता है, बता सकता है। अगर कल तुमने मुझे रोका नहीं होता ना तो कल ही उसका काम तमाम कर देता, फिर सारी झंझट ही खत्म। ना कोई देखने वाला होता, ना कोई रोकने वाला। और मुझे आने के लिए मजबूर करने का क्या मतलब? इतने सारे मैसेज किए तुमने कि मुझे आना ही होगा, जबकि तुम्हें मालूम है कि बाबूजी को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। अरे उसी के इलाज के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बुढ़ा किसी के सामने अपनी जुबान खोले उससे पहले उसकी जुबान बंद करनी होगी। हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी।
ये दवा लो और उसके खाने में मिला देना। जैसे उसकी तबीयत खराब होगी, मैं टेम्पो निकाल के हॉस्पिटल ले जाने के बहाने रास्ते में उसका गला दबाकर मार दूंगा। फिर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि बुड्ढा कैसे कब किस बीमारी से मर गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, तो जरा एक बार ये देख लो। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो इसे वायरल कर दूंगा मैं। नहीं। तो जो मैं कह रहा हूं चुपचाप वो मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप यहाँ? बाबूजी कहाँ हैं? वो कमरे में है। मैं तुमसे बात करना चाहती थी, इसलिए चली आई। आओ बैठो। मैं बहुत परेशान हूँ दीदी। इसलिए तो मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुम जिस रास्ते पे जा रही हो वो गलत है, उसका अंजाम गलत होता है। और सब्जी वाला वो एक बुरा इंसान है। मैं फंस गई हूँ दीदी। मुझे नहीं पता कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो बाबूजी को मार देना चाहता है क्योंकि बाबूजी को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है। वो क्या चाहता है? उसने मुझे ये दवा दी है बाबूजी को देने के लिए। इससे बाबूजी की तबीयत खराब हो जाएगी और हॉस्पिटल जाने के बहाने वो उन्हें मार देगा। इसको सबक सिखाने का बस एक ही तरीका है, वो है पुलिस। मेरी पहचान के एक इंस्पेक्टर हैं, वो मेरी बात समझते हैं। अगर ये बात बाहर गई तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। उसके पास मेरी वीडियो है। तुम चिंता मत करो, मेरी पहचान के इंस्पेक्टर हैं। वो पुलिस उससे वीडियो भी ले लेगी और तुम्हारी बदनामी भी नहीं होगी। साहब क्या हुआ साहब? क्या साहब क्या हुआ? वीडियो बनाएगा, ब्लैकमेल करेगा। साहब गलती हो गई मुझसे। साहब माफ कर दो। साहब मैं ये शहर छोड़ दूँ। साहब मेरे को माफ कर दो। साहब माफ। हाँ साहब। आज के बाद इस शहर में दिखता नहीं, समझे? चले। पता नहीं मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैं तो कहीं की नहीं रही। देखो, मैं मामले को समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मेरे बाबूजी से भी बात हुई है कि प्रभुनाथ तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए।
तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है। अब तुम अपने को संभालने की कोशिश करो। अब वो तुम्हारे पास क्या, पूरे गाजीपुर में भी नहीं नजर आएगा। पुलिस ने उसे अच्छा सबक सिखाया है। अगर ये केस खुल जाता तो तुम्हारी बदनामी हो जाती। मेरी प्रभुनाथ जी से बात हुई है, तुम दोनों बहुत जल्दी दिल्ली शिफ्ट हो जाओगे। मेरी चाचा जी से भी बात हुई है कि प्रभुनाथ को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? पुलिस ने बहुत मारा है मुझे। मैं ये गाजीपुर छोड़ के तो जाऊंगा, लेकिन तुझे सबक सिखा के जाऊंगा। तुझे जान से मार के जाऊंगा मैं। शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी को एक दूसरे के भावनाओं को समझने और एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है। गुड्डी मासूम थी, वो प्यार की भूखी थी और उसी का फायदा कुंदन ने उठाया। गुड्डी कुंदन के बहकावे में आ गई। वो नहीं समझ पाई कि उसकी गलती उसके लिए इतना बड़ा गुनाह बन जाएगा। इसी के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूँ। रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।